सर आप इतनी जगहों पे जाते हो, स्कैनिंग करते हो, ट्रीट करते हो और देखते हो कि उस जगह का वास्तु कैसा है कैसा नहीं है। आपके ऊपर पर्सनली कभी कोई ऐसा केस हुआ है कि आपके ऊपर हावी पड़ गई हो नेगेटिव एनर्जी या कुछ हुआ हो? मैं एक केस बताता हूँ। ये सब इनिशियल केसेस हैं। अब तो शील्डिंग ज़्यादा होगी हाँ, है, बढ़िया। शील्डिंग अच्छी हो गई है। और मुझे ये लगता है कि कमज़ोर आदमी के ऊपर, जिसका साइकोलॉजिकल कमज़ोर है, जिसकी ऑरा कमज़ोर है, उसके ऊपर ये चीज़ें ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। तो जैसे मैंने बताया कि हनुमान जी का अगर साथ में नाम लो, उन्हें समझो कि मेरे साथ ही हैं, उनके यंत्र से शील्डिंग करो, तो ऐसा कुछ दिखता नहीं। लेकिन इनिशियली जब मुझे नहीं पता था, तो मैं महाराष्ट्र में एक जगह पर एक इंडस्ट्री कर रहा था। मुझे मालूम नहीं था कि क्या होता। तो मैं वास्तु करके आया, मैंने उछाड़ पछाड़ करी, यहाँ का वहाँ, यहाँ का वहाँ, मतलब कुछ चीज़ें तुड़वाई। रेमेडियल वास्तु तो धीरे धीरे डेवलप हुआ, पहले तो तोड़ फोड़ वाला वास्तु ही चलता था। कुछ चीज़ें यहाँ से हटवा के वहाँ करी, इधर करी। तो मैं घर आया और मैं बीमार हो गया भैया। ऐसी बीमारी हो गई कि जिससे डॉक्टर को दिखाओ, कभी यहाँ दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी यहाँ दर्द, उठने का मन ही ना करे सुबह। डॉक्टर को दिखाओ, वो कह रहा आप बिल्कुल ठीक हो, सारे चेकअप करा लिया है, बिल्कुल ठीक। तो फिर मैं हरिद्वार में अपने गुरुजी के पास गया। मैंने, गुरुजी ये प्रॉब्लम चल रही है ऐसी। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये जड़ ले जाओ, इसको अपने ऊपर फेरो और बाहर फेंक दो। मुझे नहीं पता थी किस चीज़ की जड़ है, आई डोंट नो है, अभी भी इन्होंने पूछा नहीं। अब वो समा गए, ऊपर चले गए। मैंने वो किया, दूसरे दिन ठीक। अच्छा, बढ़िया हुआ एकदम हाँ, तंदुरुस्त। एकदम वैसे जैसे पहले। ठीक है। तब मैंने गुरुजी से पूछा, उन्होंने कहा कि ये जो नेगेटिव एनर्जी है, ये स्ट्राइक मारती है। और मैंने 2-3 बार इसको फील किया। हम लोग एक प्रोसेस करते हैं जिसका मैंने नाम लिया रत्नाध्याय। तो मैं कोई और वास्तु कंसल्टेंट रत्नाध्याय कर रहा था, उन्होंने कहा सुमित भैया आप मुझे ज्वाइन कर लो साथ में। मैंने ज्वाइन किया तो जैसे ही उन्होंने गड्ढा खोदना शुरू किया, मेरा बीपी डाउन होना शुरू हुआ। मुझे लगा कि अब बस कहीं बेहोश ना हो जाऊं। वो फीलिंग आई तो मैंने उससे बताया कि मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है। तो एक यंत्र आता है लेबरेंथ करके, उसने मेरी जेब में डाला और वापस रिवाइवल हो गया। उन्होंने कहा शिकंजी पियो आप, नींबू पानी, क्योंकि नमक और आग का बहुत संबंध है, और जेब में ये लेबरेंथ नाम का यंत्र रखो। वापस पूरा प्रोसेस किया मैंने। आई वॉज वेरी हैप्पी। तो घरों में मिल जाती है। एक ऐसा इंसिडेंट बताता हूँ अपने ही किसी रिलेटिव का, बहुत खास रिलेटिव। वो हमारे घर में आए हुए थे। तो मेरा घर ऑफिस एक ही है। तो मैंने किसी का नेगेटिव एनर्जी का ट्रीटमेंट किया। उसमें हम लोग ऑरा क्लीनिंग का एक सिंपल सा प्रोसेस करते हैं और उसके बाद वो यंत्र में डाल के फ़ोटो शील्ड कर देते हैं। लेकिन गुरुजी ने कहा था कि इसको कभी रात को मत करना। लेकिन आपको पता है कि पैसे आते किसे? बुरा लगता है। किसे बुरे लगते हैं ना। तो कोई बाहर से आया, उसने बहुत रिक्वेस्ट करी। शाम के 7 बज गए। मैंने कहा चलो कर देते हैं जो भी होगा। तो मैंने वो ऑरा क्लीन उनकी कर दी, शील्ड भी कर दिया, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी पर्सन। वो चला गया। जो रिलेटिव का बेटा आया हुआ था, रात को उसे ऐसा फील हुआ कि उसका किसी ने गला दबा दिया। हाँ, सफोकेटिंग हो गया। मतलब आपने ट्रीटमेंट किसी और का करा और अटैक किसी और पे हो गया। अटैक किसी और पे होगा। जैसे आप बता रहे थे ना कि किसी के ऊपर अटैक तो नहीं हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। सुबह वो बच्चा स्कूटर लेके जिम गया और उसका एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें स्कूटर पूरा तबाह हो गया। बच्चा बच गया। हाँ, सेंट्रो गाड़ी ने उसे टक्कर मारी, वो गाड़ी के पार जाके गिरा और लोगों ने उसे घेर लिया। फिर उसने फ़ोन किया किसी का लेके कि मुझे ऐसी समस्या हो गई है, आप आओ। मैं गया, उसको रेस्क्यू किया। तो अचानक सब लोग वहाँ से चले गए जो उसको घेर के बैठे हुए थे, और मैं उसको घर लेकर आया। फिर मैंने उसका पूछा ऐसा क्या हुआ, तो उसने कहा जी मुझे रात को ऐसी ऐसी दिक्कत हुई, बहुत सफोकेशन हो गई, ऐसा लगा किसी ने मेरा गला दबा दिया हो। तो मैंने उसकी फिर वापस वाइपिंग करी, गंगा जी में नहलाया उसको, क्योंकि गंगा जी तो सब मुक्त कर देती हैं हर एक उससे। इसीलिए महिमा है हरिद्वार की। गंगा जी में नहलाया, उसको ऑरा क्लीन करके शील्ड किया। अभी वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। सर ये जैसे शील्डिंग का प्रोसेस आप बता रहे हो या वो, तो बहुत से लोग हैं जो घर पे ही अपने आप को शील्ड करना चाहेंगे कि नेगेटिविटी से दूर रहें, या कुछ नेगेटिव थॉट्स फील कर रहे हैं, हैवी फील कर रहे हैं, तो एकदम क्लीन हो जाए। कुछ ऐसी रेमेडी है आपके पास एक तो कुछ? बहुत ही सिंपल रेमेडी है जो हमने बचपन से करते आए हैं। आप किसी सियाने व्यक्ति से कहो कि मेरी सिंपल नज़र उतार दे, और उतारनी है वो रुई की बत्ती और सरसों के तेल से उसको जला पहले उतार दे और उसको बर्न कर दे। ये बहुत सिंपल है। इससे भी सिंपल ये है कि आप नमक से उतार लीजिए, और सुबह उठ के हर व्यक्ति को
नमक के पानी से स्नान करना चाहिए। पब्लिक फिगर को तो हफ्ते में एक आधी बार कर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जैसे कि यहाँ चारों तरफ बीमारी के कीटाणु हैं, लगेंगे किसको? जो कमज़ोर होगा, क्योंकि हमें एक इम्यूनिटी अंदर से मिली हुई है। उसी तरह से हमें एक और एक इम्यूनिटी मिली हुई है जो कि इन चीज़ों से हमें बचाती है। जब वो ख़राब हो जाती है तो हमें उस तरह की प्रॉब्लम्स, उपद्रव होने शुरू हो जाते हैं। तो सॉल्ट इज़ अ वेरी गुड मेथड, मीडियम, सॉल्ट इज़ वेरी गुड मीडियम, जिससे कि वो क्लीन हो जाए। तो ये तो सबको करना ही चाहिए ईजीली। कोई एडवांस हो तो फिर वो आके हमारे से और क्लीन करा ले, या कुछ भी इस तरह का प्रोसेस कर ले, ठीक हो जाता है। किसी सिद्ध पुरुष का आशीर्वाद ले ले। सर ये वैसे बहुत बेसिक और कॉमन रेमेडीज ही है, ये बहुत सुना है लोगों ने। मैं चाहता हूँ आप कुछ और बताओ, क्योंकि सॉल्ट वाटर बात हो गया, फिर जो आपने बताया नजर उतारने वाला, ये चलता ही आ रहा है इतने सदियों से। कुछ और आप बताओ हमारी ऑडियंस के लिए, अगर कुछ बता सकते हो बढ़िया। फिर मैं आपको एक स्मॉल जागर का प्रोसेस बताता हूँ कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो आपने कटोरे लेने पर्सनल, अगर आपको पर्सनली दिक्कत है तो आपने कुछ मिट्टी के कटोरे ले लीजिए और 5 ले लीजिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में, बीच में बैठ जाओ आसन लगा के, और उसमें कपूर बर्न कर लीजिए, और सिर के ऊपर एक गीला कपड़ा रख के किसी से कहिए कि एक कटोरा मेरे सर पे रख दे। अच्छा। और बैठ के जय हनुमान जी का जप करें। मन में भावना करें कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो सारी की सारी इनमें बर्न हो गई। आप एकदम फ्री फील करेंगे, एकदम फ्री। बस ये है कि कोई होना चाहिए साथ में, ताकि सिर पे आग वाग ना लगे, और वो जैसे ही कपूर बुझेगा आपको एकदम ऑरा क्लींजिंग पूरी। और क्लीनिंग रेस्क्यूड, एकदम आपको लगेगा कि हाँ हनुमान जी ने मुझे अपना लिया। वेरी सिंपल, वेरी इफेक्टिव प्रोसेस बताया। प्रोसेस और भी हैं, क्योंकि हम उसको इन डेप्थ में नहीं जाना। तो जैसे मकान में आप करना चाहें तो 8 दिशाएं, 8 दिशाओं में मिट्टी का कटोरा लीजिए, कुछ कुछ तो अमाउंट अपने कपूर डालिए, आसपास ही छोटा सर्कल बना लें। सर्कल, छोटा सर्कल बना लीजिए। 4 दिशाएं, 8 दिशाएं, सिंपल है। एक नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, 4 जगह करना चाहते हैं। अपने आसपास कंपास देख लो कि नॉर्थ कहाँ है मेरे, इधर, वहाँ रख लिया, एक ईस्ट में रख लिया, एक साउथ वेस्ट में रख लिया, और उसके बाद एक सिर पे रख लिया। 8 दिशाओं में करना चाहें, थोड़ा दूर 1-1.5 फुट दूर करके 8 दिशाओं में रख के उसको जला लिया, तो उसकी हीट से आपकी ऑरा क्लीन हो जाएगी। सर जैसे आप बता रहे थे कि फैक्ट्री या इंडस्ट्री या हर किसी को बिजनेस में अपना आया हुआ पैसा कम ही लगता है, और ये लगता है कि भाई आज जो चल रहा है वो तो बढ़िया है ही नहीं, मैं और बढ़िया कर सकता हूँ। हर कॉमन ये प्रॉब्लम है। तो ऐसा इंसान को ये कब पता लगना चाहिए कि मेरे काम में वास्तु की कोई प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि नॉर्मल वेयर एंड टेयर या नॉर्मल रोज़ की दिक्कत आना, ये तो हर बिजनेस का पार्ट है, पर वास्तु कंसल्टेंट की ज़रूरत कब आती है? कब किसी को ये कुछ ऐसे सिम्टम्स बताओ जिनकी लोगों को वास्तु कंसल्टेंट से बात करनी चाहिए अपनी इंडस्ट्री के लिए। ये ऐसा क्वेश्चन पूछा है आपने, बहुत ही बढ़िया, एकदम उच्च कोटि का, कि वास्तु की ज़रूरत एक्चुअली कब पड़ती है? वो तब पड़ती है जब व्यक्ति का कोई प्रेमिसेस चेंज हो जाता है। 90% लोग हमें तब बुलाते हैं जब वो किसी नई फैक्ट्री में शिफ्ट हुए हुए होते हैं। अच्छी खासी एक यूनिट चल रही थी, पापा जी ने लगाई यूनिट, बहुत बढ़िया चल रही है, पैसा आया तो व्यक्ति क्या करेगा? नई यूनिट लगाएगा कि और आ जाए, तो उसने सेकंड यूनिट लगाई या थर्ड यूनिट लगाई, और उसके बाद काम डम खत्म हो गया। जैसे मेरे साथ हुआ, हम लोग इंडस्ट्रीज थे, पैसा आया तो हमने, किस चीज़ की इंडस्ट्री थी? हम लोग सैनिटरी का होलसेल करते थे हरिद्वार में, और बहुत अच्छा काम था। तो एक बार एक वेयर हाउस लिया, दूसरी बार दूसरा वेयर हाउस लिया, तीसरी बार एक फैक्ट्री खरीद ली, और 3 महीने में सारा काम खत्म हो गया। तो जो नई यूनिट लगाई उससे एग्जिस्टिंग वाला काम भी खराब हो गया? खत्म हो गया सब, क्योंकि उसके नॉर्थ ईस्ट में ऑफिस ब्लॉक था, साउथ वेस्ट में कुआं था। तो साउथ वेस्ट का कुआं फेटल होता है, या तो मालिक मरता है या काम जाता है। तो अच्छी बात यह है कि हम बच गए, काम चला गया, काम चला गया, कोई बात नहीं, दोबारा आ जाएगा। तो फिर उसको बेचा, अपने घर में कुछ वास्तु की रेमेडीज़ करी, किसी और से कराई, वो वापस जितना खोया था सब पा लिया। हाँ, फिर इंटरेस्ट आ गया इस फील्ड में, गुरुजी ने सिखाया, MA कर लिया उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय से, PGD संस्कृत से, एस्ट्रोलॉजी में कर ली गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से, और धीरे धीरे चलना शुरू हो गया।
फिर हरिद्वार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हुआ तो वहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज आई, रिवाइव हुई, जो पिटी हुई थी वो चल पड़ी, अपना भी चल गया काम। तो बेसिकली अगर आप जगह चेंज कर रहे हैं तो बुलाते हैं, और अक्सर क्या है। रीज़न होते हैं? मैं 90% बता रहा हूँ कि जगह चेंज करने के बाद व्यक्ति को फील होता है कि यार पिछली जगह, मैं आपसे कह रहा था ना कि जो हम दुख समझ रहे थे वो दुख ही नहीं था, लेकिन अक्सर व्यक्ति नया फ्लैट लेता है, नए मकान में शिफ्ट होता है, तो उसको ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर वो हमसे कॉन्टैक्ट करता है। और सर घरों में कब होती है रिक्वायरमेंट, बंदा कब रियलाइज करे यार मेरे घर का वास्तु खराब हो रहा है, या फिर जब वो नया घर लेगा तभी यहाँ वहाँ पर भी ये रूल है? अक्सर ऐसा होता है, कभी कभी हम घर में कंस्ट्रक्शन कराते हैं, चेंज कराते हैं, उसको हम लोग रेनोवेट कराते हैं, तो उसमें कुछ एनर्जीज छिड़ जाती हैं। जैसे अगर कोई वॉल का कलर वाइट था वो ब्लू करा दिया, रेड करा दिया, तो फिर ये तो बहुत छोटी चीज़ है। हमारा परिवार बड़ा, हमारे पास नॉर्थ ईस्ट में खाली जगह थी, हमने वहाँ बेडरूम बना दिया और वहाँ पे एक टॉयलेट बना दिया। आपको वास्तु कंसल्टेंट की ज़रूरत तुरंत पड़ जाएगी 3 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट फेट, फोकस, फॉर्चून की दिशा है। वहाँ पर किचन बना दी, नॉर्थ ईस्ट की किचन ट्यूमर दे देती है व्यक्ति को, ट्यूमरस हो गए आप, अनवांटेड कोई बल्ज निकल आया बॉडी के अंदर, तो आपको पता लगना चाहिए कि ये मेरे साथ दिक्कत हो गई है। तो तुरंत जाओ वास्तु एक्सपर्ट को, मतलब करो। इंडस्ट्री वास्तु जैसे घर के वास्तु से तो हेल्थ इश्यूज वगैरह आते हैं, इंडस्ट्री वास्तु से बस बिजनेस में ही लॉस होता है या उससे भी हेल्थ, ओनर के हेल्थ इश्यूज आते हैं या कुछ होता है? हमने बहुत सारे ऑनर्स की सीटों को चेंज करा दिया जहाँ वो बैठते थे, क्योंकि वहाँ पर जियोपैथिक स्ट्रेस की लाइन जा रही होती है, तो अगर वो वहाँ पर 10-12 घंटे बैठ जाए तो उसको बीमारी आ जाएगी, और उसका एंड रिजल्ट कैंसर है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब, बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।